हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है इस वीडियो में। नाउ लेट मी गो टू स्टार्ट चैप्टर फर्स्ट, सुभाषितानी। सुभाषितानी श्लोक नंबर 3rd। Today we read first chapter's 3rd slok. Okay, let me go to start 3rd slok. देखिए यहाँ कवि ने बताया है, लुब्धस्य नश्यति यशः, लुब्धस्य नश्यति यशः, पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्म। यहाँ देखिए मैंने इसके टुकड़े किए हैं, संधि विच्छेद किया है, कुलम प्लस अर्थपरस्य। ठीक है, तो नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्म है। विद्याफलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। यहाँ पे टुकड़े करेंगे हम, संधि विच्छेद करेंगे, नर प्लस अधिपस्य। ठीक है, तो नराधिपस्य बनेगा। अब देखेंगे हम इसको, हम पहले अच्छी तरह पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद एक एक शब्द का हिंदी अर्थ करेंगे और उसके बाद फिर हम हिंदी अर्थ लिखेंगे। तो बेटा इससे पहले मैंने आपको श्लोक नंबर 1, श्लोक नंबर 2 जो कि इस प्रकार से थे, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ये वाला फर्स्ट है, और साहित्य संगीत कला विहीन ये सेकंड वाला श्लोक था। इसे मैंने आपको पढ़ा दिया, हिंदी अर्थ भी आपको लिखवा दिया। तो अब देखते हैं इस वाले की हिंदी अर्थ। ठीक है, तो देखिए लुब्धस्य मीन्स होता है लोभी या लालची। ठीक है, नश्यति यानी होता है नष्ट हो जाना। यश यानी यश, यश या कीर्ति कह सकते हैं। ठीक है, या मान सम्मान भी कह सकते हैं। पिशुनस्य मैत्री, और जो पिशुनस्य मीन्स चुगलखोर, चुगलखोर व्यक्ति। मैत्री यानी मित्रता। नष्ट क्रियस्य, नष्ट करने वाले व्यक्ति। ठीक है, यह कह सकते हैं कार्य बिगाड़ने वाला व्यक्ति। नष्ट क्रिया से क्रिया को बिगाड़ने वाला, नष्ट करने वाला, या कार्य को नष्ट करने वाला, या कार्य को बिगाड़ने वाला व्यक्ति। कुलम, कुलम यानी कुल या परिवार। कुल कहते हैं परिवार को, वंश को। ठीक है, अर्थपरस्य, अर्थपरस्य का मतलब हुआ धन इकट्ठा करने वाला। ठीक है, धन इकट्ठा करने वाले व्यक्ति। और धर्म यानी धर्म होता ही है। इसके बाद देखिए विद्याफलम, विद्याफलम विद्या का फल अर्थात परिणाम। ठीक है, विद्याफलम मीन्स विद्या का फल या परिणाम, यह कह सकते हैं रिजल्ट। ठीक है, इंग्लिश बोले तो रिजल्ट। व्यसनिन यानी बुरी लत वाले, बुरी आदत वाला या बुरी लत वाला। कृपणस्य यानी कपटी व्यक्ति, कपटी व्यक्ति होता है उसे कहते हैं कृपण। कृपणस्य यानी कपटी व्यक्ति। सौख्यम यानी सुख, सौख्यम मीन्स राज्यम मीन्स होता है राज्य। प्रमत्त, प्रमत्त यानी आलसी या मदमस्त
या लालची व्यक्ति या बेईमान व्यक्ति। ठीक है। सचिवस्य मीन्स मंत्री, सचिव का मतलब मंत्री। नराधिपस्य, नराधिप किसका नाम है? राजा का, पर्यायवाची राजा का नराधिप। तो देखो नराधिपस्य राजा का। ठीक है। अब आइए इसके हम हिंदी अर्थ देखेंगे इसका। इससे पहले इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं थोड़ा सा। देखिए इसमें व्यक्ति के बारे में बताया गया है, व्यक्ति कैसे होते हैं और कैसे व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार होता है, इसके बारे में हम जानेंगे यहाँ। तो आपको मैंने बताया लुब्धस्य, पिशुनस्य, नष्टक्रियस्य, अर्थपरस्य, व्यसनिनः, कृपणस्य और प्रमत्त सचिवस्य। ये जो शब्द बताए मैंने आपको, इन शब्दों वाले या ऐसे गुणों वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके निश्चित ही यश, मैत्री, कुल, धर्म, विद्याफल, सौख्य एवं राज्य ये सभी नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो व्यक्ति को हमेशा इन गुणों से परे रहना चाहिए, ऐसे गुणों वाला नहीं होना चाहिए। यह इस श्लोक में कवि ने बताया है। कवि ने यह भी बताया कि ऐसे व्यक्तियों से, लोभी व्यक्ति हो, लालची हो, चुगलखोर व्यक्ति हो, कार्य को बिगाड़ने वाला हो, यानी हमारे सामने कुछ और बोले, पीठ पीछे कुछ और बोले, और धन को इकट्ठा करने वाला व्यक्ति है, बुरी आदत वाला व्यक्ति है, कपटी व्यक्ति है या आलसी व्यक्ति है, ऐसे व्यक्तियों से हमें सावधान भी रहना चाहिए, वह हमें इनसे दूर भी रहना चाहिए। इस प्रकार से कवि ने इसमें बताया है। तो आइए हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं मीनिंगों के आधार पर। इसको आप अपनी नोटबुक में जब करेंगे ना, यानी राइट करेंगे, तब आप पहले तो अपना श्लोक राइट करेंगे, फिर श्लोक के बाद में फिर आप इसका हिंदी अर्थ राइट करेंगे। तो आइए चलते हैं हिंदी अर्थ की ओर। देखिए यहाँ आपके सामने दिया हुआ है श्लोक नंबर 3, इसका हिंदी अर्थ। इसके पढ़ते हैं। देखिए कि इस श्लोक में कवि ने बताया है कि लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है, अर्थात यश को कह सकते हैं कीर्ति या मान सम्मान। ठीक है। जो लोभी व्यक्ति लालची है उसका यश नष्ट हो जाता है, यानी उसको कहीं बैठने लायक जगह नहीं मिलती, क्योंकि सब सोचते हैं अरे लोभी व्यक्ति है, लालची है, इससे तो दूर रहे तो अच्छा है, तो उससे दूर रहने की कोशिश करते हैं। तो दूर रहने की कोशिश करते हैं तो उसका मतलब उसका मान सम्मान नहीं होता, और मान सम्मान का मतलब होता है यश या कीर्ति नष्ट हो जाती है। अब देखिए इसके बाद कह रहा है चुगलखोर व्यक्ति। चुगलखोर व्यक्ति जो है उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है। सीधी सी बात है, यदि एक मित्र से दूसरे मित्र की बुराई करेंगे या दूसरे मित्र से पहले मित्र की बुराई करेंगे तो निश्चित ही वह मित्रता ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। तो चुगली करना सबसे बड़ा पाप है, हमें चुगली नहीं करनी चाहिए, और ख़ासकर मित्रों के बीच तो चुगली होनी ही नहीं चाहिए। तो इसने कहा चुगलखोर व्यक्ति जो होता है उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है। इसके बाद देखिए
किसी कार्य को बिगाड़ने वाला, किसी कार्य को बिगाड़ने वाला व्यक्ति जो होता है उसका कुल अथवा परिवार या कह सकते हैं वंश नष्ट हो जाता है। ऐसा इस श्लोक में बताया गया है। किसी का कार्य बिगाड़ने वाला व्यक्ति है, उसका कुल परिवार नष्ट हो जाता है। इसके बाद देखिए, जो धन इकट्ठा करने वाला व्यक्ति है, कौन सा, जो धन इकट्ठा करने वाला व्यक्ति है उसका निश्चित ही धर्म नष्ट हो जाता है। इसे हम ऐसे लिखेंगे, धन इकट्ठा करने वाले का धर्म नष्ट हो जाता है। ठीक है। इसके बाद इसने कहा बुरी लत या फिर कह सकते हैं आदत, हैबिट, बुरी हैबिट, बैड हैबिट जिसको पड़ गई उसका विद्या फल नष्ट हो जाता है, मतलब उसका जो परिणाम है वह नष्ट हो जाता है। जो उसका रिजल्ट आएगा वह क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, 0, अर्थात उसका विद्या का फल नष्ट हो जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ बताया गया है कि कपटी व्यक्ति का, जो कपट करता है ऐसे व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। जो कपट करता है उसका सुख नष्ट हो जाता है। तथा आलसी व्यक्ति या कह सकते हैं लालची व्यक्ति या कह सकते हैं बेईमान व्यक्ति, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो आलसी है अथवा लालची है या बेईमान है या फिर अपने कार्य को करने में ध्यान नहीं देता है अच्छी तरह से, यदि ऐसा व्यक्ति किसी राजा के राज्य में मंत्री के पद पर हो तो निश्चित ही उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। यह तो आप भी जानते हैं कि भाई जब कोई वर्क नहीं करेगा इट मीन्स उसका कार्य बिगड़ जाएगा, और जब कार्य बिगड़ जाएगा तो निश्चित ही उसका जो राज्य है वह नष्ट हो जाएगा। तो इस श्लोक में कहा कि आलसी व्यक्ति हो या लालची हो या बेईमान व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति जिस राजा के राज्य में मंत्री पद पर हों उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप इसी तरह लिखेंगे, मैंने समझाया आपको, समझाने के लिए बताया आपको, लेकिन लिखेंगे कैसे, आलसी अथवा लालची मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कवि जो है वो हमें प्रेरणा देना चाहता है। कवि ने हमको प्रेरणा दी है कि हमें हमेशा आलसी लालची नहीं होना चाहिए, बेईमान नहीं होना चाहिए, किसी का कार्य बिगाड़ने वाला नहीं बनना चाहिए, हमें लोभी भी नहीं बनना चाहिए जिससे हमारी यश कीर्ति नष्ट हो जाए, चुगलखोर व्यक्ति भी हमें नहीं बनना चाहिए, और बैड हैबिट तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बैड हैबिट होगी तो विद्या का फल नष्ट हो जाता है, यानी जो भी हम कार्य करेंगे वह सब बिगड़ जाएगा। तो ठीक है बेटा, आप इसे अपनी कॉपी में राइट कर लें। इस प्रकार से ही पहले श्लोक को राइट करेंगे, उसके बाद इसका हिंदी अर्थ राइट करेंगे और इसका हिंदी अर्थ राइट करके इसे लर्न भी करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको श्लोक नंबर 4, चैप्टर नंबर 1 का श्लोक नंबर 4 पढ़ाऊँगा। उस श्लोक नंबर 4 में भी आपको इसी प्रकार से श्लोक करना है, उसके बाद हिंदी अर्थ करना होगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।
हैव ए नाइस डे।